नमस्कार। मेरे चैनल में इमिग्रेट टू कनाडा बाय सायशा में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अराइव कैन ऐप कैसे भरते हैं। तो अराइव कैन ऐप आपके दो तरीके से भर सकते हो। एक, आप फ़ोन में ऐप डाउनलोड कर कीजिए, और दूसरा है आप वेब पेज पे जाके गूगल में बस ये डाल दीजिए अराइव कैन ऐप, तो आपको ये सब ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे यूज़ अराइव कैन टू एंटर कनाडा, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस है साइन इन टू अराइव कैन ऑनलाइन, नहीं तो आप ये दो ऐप्स यहाँ पे जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और ये गूगल के लिए ऐप डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वेब पेज से कैसे भरना है। वेब पेज और ऐप दोनों ही सेम ही है फॉर्म भरना, तो मैं आपको बस सिंपल वे में बता रहे जा रहा हूँ जो अराइव कैन ऐप ऑनलाइन है। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो अगर आपको ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ कनाडा में आपका लॉगिन है तो आप यूज़ करके लॉगिन हो जाइए। मेरा ऑलरेडी लॉगिन था तो मैंने यहाँ पे लॉगिन हो गया हूँ मैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे एक आपको ऐसा पेज दिखेगा। यहाँ पे आप गेट स्टार्टेड ऑन योर अराइव कैन फॉर्म, तो यहाँ पे स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पूछ रहा है इज योर ट्रैवल रिलेटेड टू एनी ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवल पर्पसेस। तो फ्रीक्वेंट क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज, जो यूएस कनाडा में आप जो फ्रीक्वेंटली जाते हैं उनके लिए है। मेडिकल सपोर्ट सर्विसेज या ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, अगर कुछ भी हो इसमें से तो आप यस कीजिए, नहीं होगा तो नो कीजिए। मेरा तो नो था क्योंकि मैं रिटर्निंग टू कनाडा पर्पज से जा रहा था। तो व्हाट इज पर्पज ऑफ योर ट्रैवल, तो यहाँ पे रिटर्निंग टू कनाडा, तो कनेडियन सिटीजन्स परमानेंट रेसिडेंट, आप अगर आप ये हो तो रिटर्निंग टू कनाडा कीजिए। नहीं तो अगर आप स्टूडेंट हो, इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। नहीं तो फॉरेन वर्कर्स जो वर्क परमिट पे आ रहे हैं तो यहाँ पे टिक मार्क कर सकते हो। फैमिली रियूनियन है तो यहाँ पे कीजिए, नहीं होगा तो नन ऑफ द अबव भी कर सकते हो। तो मेरा तो रिटर्निंग टू कनाडा था तो मैंने ये कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट, आप कैसे जाने वाले हो कनाडा, तो इधर एंट्री बाय लैंड, जो कार या ट्रेन से जाना है। अगर आप मरीन से जा रहे हो तो नेक्स्ट है एंट्री बाय एयर, तो एंट्री बाय एयर कर दिया मैंने यहाँ पे। कंट्री ऑफ ओरिजिनल डिपार्चर, तो ये तो मेरा था इंडिया तो मैंने ये कर दिया। एयरपोर्ट था, आप टोरंटो में जा रहे हो तो टोरंटो कीजिए, नहीं तो वैंकूवर है तो वैंकूवर कीजिए। एयरलाइन, तो यहाँ पे एयर इंडिया, या अगर एयर कनाडा हो तो एयर कनाडा कीजिए। एयर इंडिया का फ्लाइट नंबर मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं, लेकिन AI 848 मैंने ऐसे ही डाल दिया है यहाँ पे। तो ये जो आपको मैं बता रहा हूँ अभी, ये नवंबर 1 के बाद है, क्योंकि September 21 को रूल्स चेंज हो गए थे जो फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों के लिए। तो उसके बाद का है ये, जहाँ पे ये नवंबर 1 के बाद मतलब कुछ रूल्स चेंज हो गए, तो उसके उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ ये ऐप कैसे भरना है। तो डेट ऑफ अराइवल, ये आप 72 घंटे 72 आवर्स के पहले भर सकते हो। तो आज तारीख है 7 नवंबर, तो मैंने यहाँ पे 9 नवंबर डाल दिया है। और टाइम है 5 बजे का, तो मैंने 5 बजे, सुबह के 5 बजे डाल दिया है। तो 72 आवर्स के घंटे के अगर आप मतलब अब 4 दिन में है आपका जाना, तो ये आप फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि इसके बाद आप प्रोसीड नहीं होंगे। तो ये दिस इज ओनली फॉर बिफोर 72 आवर्स ऑफ योर डिपार्चर। तो यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए, आपका टाइम जो भी है फ्लाइट के उसके बाद। तो ऐड ट्रैवलर्स, तो डॉक्यूमेंट टाइप कौन सा है, तो पासपोर्ट है। कंट्री ऑफ इशू इंडिया, तो मैं यहाँ पे इंडिया भर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट नंबर, तो पासपोर्ट का नंबर भी भर दीजिए जो भी है। तो यहाँ पे मैं तो ऐसे ही रैंडमली कुछ भी अप्रोक्सीमेट नंबर डाल रहा हूँ, 3, ऐसे ही अप्रोक्सीमेट नंबर डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे ना लास्ट नेम जो भी है स्मिथ और जॉन भर दिया मैंने। और डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा 1919, ये भी अप्रोक्सीमेट जो भी आपका है वो भर दीजिए। तो नेक्स्ट, उसके बाद अगर आपके साथ कोई भी ट्रैवल कर रहा है, आपके स्पाउस हो या आपके फैमिली मेम्बर्स हो, जो भी है यहाँ पे आप ऐड अनदर ट्रैवल कीजिए। अगर आप अकेले हो तो बस यही काफ़ी है। उसके बाद नेक्स्ट, तो आपका प्राइमरी फ़ोन नंबर, ये यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे आपको कनेडियन फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं तो अप्रोक्सीमेट डाल रहा हूँ कुछ भी ऐसे ही। वैलिड फ़ोन नंबर, तो
ये तो अप्रोक्सीमेट नंबर मैंने डाल दिया, जो भी आपका रियल फ़ोन नंबर होगा वो डाल दीजिए। और सेकेंडरी फ़ोन नंबर जो भी है वो डाल दीजिए होम का। अगर आपके पास कनेडियन फ़ोन नंबर नहीं है तो आपका फ्रेंड का फ़ोन नंबर भी डाल सकते हो। फ्रेंड रिलेटिव्स कोई भी अगर आपका कनाडा में हो तो उनका फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं। ये फ़ोन नंबर आपको बस चाहिए कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कनाडा में आपको रीच कर सकते हैं वो। तो आपका फ्रेंड और रिलेटिव्स का, अगर आप नए हो और आपके पास फ़ोन नंबर नहीं है तो आप फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का नंबर भी यूज़ कर सकते हो। कोविड 19 प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन, हैव यू रिसीव्ड अ कोविड 19 वैक्सीन? तो यस, तो यस करना, मैंने तो यस कर दिया यहाँ पे। अगर आपने नहीं लिया है तो नो कर सकते हो। तो बस अगर नहीं नो किया तो बस आपको RT-PCR करना है, नेगेटिव RT-PCR, तो आप फ्लाइट बोर्ड कर सकते हो, लेकिन आपको 14 डेज क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। विच कोविड 19 वैक्सीन डिड यू रिसीव फॉर योर फर्स्ट डोज? तो यहाँ पे कोविशील्ड है और इंडिया में कोवैक्सीन और कोविशील्ड है, दोनों भी है। लेकिन कोवैक्सीन आपने लिया है तो कनाडा आपको फुल्ली वैक्सीनेटेड ऐसे कंसिडर नहीं करता, क्योंकि उसको WHO अप्रूवल अभी मिला है, इमरजेंसी WHO अप्रूवल। लेकिन कनाडा अभी भी उसको एक फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं मानती। ये मैंने यहाँ पे वेब पेज दिखाया आपको, ये वेब पे है, अभी भी है कि बस इंडिया का जो है एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड बस यही अप्रूव्ड है। कोवैक्सीन अभी तक अप्रूवल नहीं है। आज तारीख है नवंबर 7। इवन दो कोवैक्सीन को WHO अप्रूवल मिला है, लेकिन कनाडा में अगर आपको फुल्ली वैक्सीनेटेड एंट्री करना है तो बस कोविशील्ड ही अप्रूव्ड है अभी भी। ऑलराइट, सो तो यहाँ पे तो मैंने डाल दिया कोविशील्ड। इन विच कंट्री डिड यू रिसीव योर फर्स्ट डोज कोविड 19? मैं यहाँ पे इंडिया लिख रहा हूँ। और कब लिया था, फर्स्ट डोज कब लिया था? सो 2021-05, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 21। तो हैव यू रिसीव्ड सेकेंड डोज कोविड 19? तो यस। और कौन सी कंट्री से लिया था, कौन सा लिया था? तो कोविशील्ड। एंड कौन से कंट्री से? तो इंडिया। एंड सेकेंड डोज का डेट 2021-06-29। ये भी मैंने अप्रॉक्सीमेट डाल दिया आपके इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये भी ऐसा है कि अगर आपने कोविड 19 सेकेंड वैक्सीन 15 डेज के पहले, आपने अभी जो आप डिपार्ट करने वाले हो तो 15 डेज के पहले, 14 डेज के पहले अगर लिया है तो तो आप एग्जाम्शन में आ सकते हो। अगर नहीं लिया है, मतलब अभी रिसेंटली लिया है 14 डेज के अंदर, तो आप एग्जाम्शन नहीं है आपको क्वारंटाइन के लिए। इसके बाद आपको प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। आप JPG फॉर्मेट या PDF फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हो। बस ये भरने के बाद नेक्स्ट कीजिए, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स फॉर ट्रैवल आएगा। तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स है ट्रैवल के लिए। आपको नेगेटिव RT-PCR टेस्ट चाहिए, जो इंडिया के लिए 18 आवर्स प्रायर टू डिपार्चर है। और आप एंटीजन टेस्ट एक्सेप्टेड नहीं है अगर, और आपके पास 14 डेज ऑफ क्वारंटाइन प्लान चाहिए। तो यस आई अंडरस्टैंड करिए। और नेक्स्ट, पॉजिटिव कोविड 19, हैव यू टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड 19 इन लास्ट 14 to 180 डेज? तो नोप। अगर यस होगा तो यस कीजिए। डू यू हैव प्रूफ ऑफ नेगेटिव RT-PCR 72 आवर्स बिफोर डिपार्चर? तो इंडिया के लिए तो 18 आवर्स है, तो इसके लिए आपको दिल्ली एयरपोर्ट पे कोविड 19 टेस्ट करना पड़ेगा। RT-PCR ही चाहिए, एंटीजन टेस्ट नहीं कर सकते, RT-PCR ही रिक्वायर्ड है। तो वो आपको 18 आवर्स के पहले करना पड़ेगा। उसके लिए दिल्ली एयरपोर्ट पे जाइए, वहाँ पे एक सेक्शन है, वहाँ पे आपको RT-PCR टेस्ट मिलेगा। वो अप्रॉक्सीमेटली 8 आवर्स में मिलता है। तो डू यू हैव प्रूफ ऑफ नेगेटिव? तो मैंने यस कर दिया। तो नेक्स्ट, which country did you receive your negative RT-PCR? So COVID-19 test, so यहाँ पे इंडिया। और नेक्स्ट,
In last 14 days, did you or any traveling with you visit any other countries besides India? So मैंने नो किया. Next. तो ये हो गया आपका ये आपका पहला फॉर्म. और नेक्स्ट है आपका क्वारंटीन प्लान है. तो यहाँ पे नेक्स्ट करना है क्वारंटीन प्लान के लिए. तो आप इवन दो आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हो, आपके पास नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट है, फिर भी आपको क्वारंटीन 14 डेज का क्वारंटीन प्लान दिखाना है. तो डू यू हैव अकोमोडेशन वेयर यू कैन क्वारंटीन फॉर 14 डेज? आपके पास अकोमोडेशन है क्या 14 डेज के लिए क्वारंटीन रहने के लिए? तो यस. तो क्वारंटीन प्लान भी रिक्वायर्ड है आपको कनाडा में फुल्ली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर एज एंटर करना हो तो. अकोमोडेशन आप कॉन्टैक्ट्स अवॉइड कर सकते हो क्या? तो यस. क्वारंटीन प्लान ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट इट मींस. आपके पास बेसिक नेसेसिटी जैसे फूड, वाटर और मेडिकेशंस और हीट है क्या? तो यस. और नेक्स्ट, आपके साथ जहाँ पे आप क्वारंटीन रह रहे हो वहाँ पे एट रिस्क पीपल है क्या? तो एट रिस्क पीपल जो है, जो जिनका एज 65 के ऊपर है, जिनको अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस है और जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, तो ये लोग एट रिस्क वाले पीपल है क्या आपके पास? तो आप जहाँ पे क्वारंटीन रह रहे हो वहाँ पे, तो नो. नेक्स्ट. और नेक्स्ट पार्ट है इसेंशियल वर्कर्स. तो इसेंशियल वर्कर्स में कौन आता है? नर्स, डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स. नेक्स्ट आता है पैरामेडिकल्स, पुलिस ऑफिसर्स, फायर फाइटर्स. और उसके बाद आता है क्लीनिंग, मेंटेनेंस स्टाफ, रिसेप्शनिस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, फूड सर्विस स्टाफ, वॉलंटियर्स. तो मैं होटल में क्वारंटीन, मेरा प्लान होटल में क्वारंटीन रहने का था. तो एक्चुअली उसमें ये आता है क्लीनिंग स्टाफ एंड मेंटेनेंस स्टाफ भी आता है, रिसेप्शनिस्ट आता है क्योंकि आपको होटल में चेक इन करना पड़ता है सबसे पहले, और फूड सर्विस स्टाफ भी आता है. तो मैंने तो इसेंशियल वर्कर के लिए यस किया था क्योंकि अगर आप घर में रह रहे हो तो आप नो कर सकते हो. जैसे आप अगर आपके रिलेटिव्स के पास जहाँ पे बेसमेंट में अगर रह रहे हो तो आप नो कर सकते हो. अगर आपका एयरबीएनबी है तभी आप नो कर सकते हो. लेकिन आप अगर होटल में क्वारंटीन रह रहे हो तो आपको यस करना पड़ेगा क्योंकि क्लीनिंग स्टाफ और रिसेप्शनिस्ट वगैरह ये सारे इसेंशियल वर्कर्स में आते हैं. तो मैंने यस कर किया था. तो नेक्स्ट, लिविंग एनवायरनमेंट. तो यहाँ पे आपके पास आप जहाँ पे क्वारंटीन रह रहे हो वहाँ पे ग्रुप है क्या? जैसे शेल्टर होम्स, और आपका स्टूडेंट हाउसिंग में है, डॉर्मेट्रीज है, स्मॉल अपार्टमेंट्स है. तो आपका क्वारंटीन प्लान अगर इस चीज़ में आता है तो यस कीजिए, नहीं आता है तो नो कीजिए. तो मैं होटल में क्वारंटीन रहना, मेरा प्लान होटल में क्वारंटीन रहने का था तो मैंने नो किया था यहाँ पे. तो नेक्स्ट. तो यहाँ पे व्हाट इज़ फुल एड्रेस ऑफ योर प्लेस. तो यहाँ पे आप जहाँ पे भी क्वारंटीन प्लान है आपका यहाँ पे एड्रेस देना है. तो होम है तो रिटर्निंग होम तो ये यहाँ पे कीजिए, स्टेइंग विद फ्रेंड्स तो ये कीजिए, होटल में रह रहे हो तो ये यहाँ पे होटल में, और यहाँ पे आपको एड्रेस देना है. तो यहाँ पे एड्रेस कंपलसरी रिक्वायर्ड है. तो एड्रेस तो कुछ भी दे सकते हो, तो मैं तो रैंडमली लिख रहा हूँ यहाँ पे. ये तो रैंडम एड्रेस है, जो भी आपका एड्रेस होगा वो आप लिख दीजिए. तो नेक्स्ट, सेल्फ असेसमेंट. आर यू और एनी अदर ट्रैवल लिस्टेड ऑन दिस फॉर्म एक्सपीरियंस एनी ऑफ द फॉलोइंग. अगर आपको कफ या फीवर या डिफिकल्टी ब्रीदिंग हो तो यस कीजिए, नहीं होगा तो नो कीजिए. और लास्टली है यहाँ पे, थैंक यू फॉर फिलिंग आउट ट्रैवल. और लास्ट में यहाँ पे आपको करना है सबमिट. जब ये सबमिट हो जाएगा तब आपको यहाँ पे आपके राइट हैंड स्क्रीन पे यहाँ पे QVI ऐसे कोड्स आएंगे. क्यू वी मतलब वैक्सीनेटेड है, आई मतलब इम्यूनाइज्ड है. लेकिन आप वरी मत कीजिए, अगर आई QV अगर आप आ गया और आप फुल्ली वैक्सीनेटेड है, आई आ गया इसका मतलब आप इम्यूनाइज्ड हो, मतलब आप फुल्ली क्वारंटाइन हो सकते हो. लेकिन वो ये आपको जब आप इमिग्रेशन जब लैंड करोगे कनाडा में तब आपको ऑफिसर बताएंगे कि आपको क्या करना है. और अगर आपको क्वारंटीन नहीं रहना है तो आपके पासपोर्ट पे ग्रीन स्टैंप लगाएंगे, ग्रीन स्टिकर लगाएंगे. उसका मतलब है कि आपको क्वारंटीन नहीं रहना है. तो बस यही है. तो
आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया है तो प्लीज़, मैंने बहुत रिसर्च किया इसके ऊपर भी क्योंकि अभी रूल चेंज हो गए थे, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।